ये है यथार्थ ज्ञान। और पहले हमने सुन रखा था लोकवेद, इसलिए हम लोकवेद के आधार से ये गलत साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। इसके विषय में परमेश्वर ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जैसे हम लोकवेद के आधार से भक्ति के मार्ग पर रास्ते पर चल रहे थे, जो साधनाएं दंत कथाओं से हमने सुनी थी वही कर रहे थे। कहते हैं उसी भक्ति मार्ग में फिर हमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च एक लैंप दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम पथ पर चल रहे हैं। पहले हम कुपथ गड्ढों में, बोझड़ों में, झाड़ों में बगैर ज्ञान के ऐसे धक्के खा रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी उटपटांग ऑब्जेक्शन शंकाएं व्यक्त करते हैं। और एक भक्तों ने बताया कोई यूट्यूब है सिस्टम इंटरनेट के अंदर, उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं। और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो। और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे और साधना चैनल पर भी सत्संग चल रहा है। भक्तों ने पुस्तकें भी बनाकर समाज में वितरित की जा रही हैं, DVD बनाकर भी दी जा रही है। उनको सुनो और फिर सारा संग का समाधान हो जाएगा। और वो किसके पुजारी हैं? श्री विष्णु जी के। और श्री ज्ञानेश्वर जी वो कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो इसी से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फिर वो कहाँ खड़े हैं। तो आज दास वही बता रहा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख, इनको 4 गाली इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं के में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये भगवान समझकर पूज रहे हैं। और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, इनसे वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षणिक लाभ इनको देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को इन्होंने वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है, जो विष्णु जी का पुजारी है।